are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मैम एक यहाँ पर देखिए। To take this opportunity to introduce our esteemed dignitaries. It is a great honor. Please wait here. Thank you. जी मैम, थैंक यू। सबसे मजेदार प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो दिल थाम के बैठिए। लेकिन वो सारे प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा मेरा बोरिंग सा स्पीच आप लोगों को। फॉर द लास्ट टाइम यू हैव टू हियर मी आउट। फॉर द लास्ट टाइम आई एम गिविंग दिस स्पीच टू माय 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज द ऑफिशियल स्पीच आई हैव रिटन, बट जो मैंने लिखा वो तो बैग में ही रह गया। बैग पता नहीं कहाँ है, तो थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू बोल देती हूँ। As I already said, farewell is a very important function, but for us educators, for us teachers, farewell is also a very sad moment. A very sad moment because जैसे कि अभी आपके सामने तुलसी के सैपलिंग दिया गया और सईदा मैडम ने कहा कि तुलसी का सैपलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सर्दियों में काम आता है। तुलसी के पत्ते बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो तुलसी के सैपलिंग्स जब हमें मिलता है, कोई गिफ्ट देता है, तो हम उसको घर पे ले जाते हैं, उसको उसमें पानी डालते हैं एंड वी टेक केयर ऑफ इट, राइट? सिमिलरली व्हेन यू वर लिटिल चिल्ड्रन, जब आप नर्सरी या जूनियर केजी में हमारे स्कूल में आए थे, होल्डिंग योर पेरेंट्स हैंड्स, छोटी छोटी उंगलियों से आप अपने मम्मी पापा के हाथ पकड़ के हमारे स्कूल में आते थे। और मुझे नहीं पता आपको पता है, याद है कि नहीं, बट मुझे याद है कि मैं हर एक बच्चे को एक चॉकलेट जरूर देती थी ड्यूरिंग एडमिशन। आई ऑलवेज यूज्ड टू गिव यू ऑल चॉकलेट्स एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क यू व्हाट इज योर नेम and I always used to tell you my name is Tarannum and you have to remember this name for the rest 10 years of your life. And those 10 to 11 years have completed today. So with a very heavy heart, I have to say a goodbye to you. But before I say the goodbye, I would like to emphasize on two important things in life. The first important thing in life is character. हम थोड़ा आज हमारे किरदार के बारे में बात करेंगे। You know what, in life, your character, और जिसे हम बोलते हैं किरदार, वो बहुत important होता है। For you to be loved and to be respected by everyone around you, you need to have a very good character. And by character I mean you have to be a very honest, loving, caring and a giving person. एक ऐसा इंसान जो खुद का तो सोचता ही है, बट खुद के साथ साथ अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने आस पड़ोस के लोग, अपनी सोसाइटी एंड इन जनरल अपने देश के बारे में सोचता है। A characterful person is always loved and respected. चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए,
Never compromise on your character. Never do that. Secondly, I would like to tell you all that life is not very easy all the time. अगर हमें कोई पूछता, अगर मुझे कोई पूछता कि आप पैदा होने से पहले कि आप कहाँ पैदा होना चाहते हो, किस सिचुएशन में होना चाहते हो, कौन से फैमिली में होना चाहते हो, कौन से जात में होना चाहते हो, कौन से रिलीजन में होना चाहते हो, तो मैं एक फिरिस्ती, एक लिस्ट लिख के ऊपर वाले को दे देती कि मुझे ऐसे जगह पे, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माँ बाप के घर पैदा होना है. But that is not in our hands, right? Taking birth is not in our hands, but the rest of the story is in our hands. पूरी कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, और ये कहानी लिखना किसको है? किसको लिखना है? खुद को. ये कहानी हमें खुद को लिखना है, और ये कहानी का एंडिंग कैसा होगा वो भी हम तय करेंगे. No one can decide what we are going to become or what kind of story we are going to write in our life. Our life is in our hands. Always remember that. Ups and downs will keep coming, but the story has to be interesting. और वो story क्या ही story है जिसमें हम किसी को कुछ दिए ही नहीं, सिर्फ लेते गए. So always remember that you have to be a person with kindness and love, a lot of love in your heart. And by love, I don't mean that girlfriend and boyfriend wala. That is important, of course, but by love I mean love for your society, love for your nation, love for your parents, and especially love for yourself. जो खुद से ना प्यार कर पाए वो दूसरों से क्या ही प्यार करेंगे. अरे थोड़ा ताली तो हो जाए. With this, I will also talk about failure. वो जिंदगी ही क्या जिंदगी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सक्सेस लिखा हुआ है. आप बड़े से बड़े हस्ती के जब बायोग्राफीज पढ़ेंगे और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बड़े से बड़े हस्ती जो आज बहुत सक्सेसफुल है, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत सारे बार गिरे हैं, लेकिन गिरकर फिर से उठे हैं. So never be afraid of failures. Never. If you think you are going to fail in any assessment that life throws at you, now I'm not talking about only your exams, I'm talking about everything under the sun. If you are a failure, remember you can still get up, go ahead and run and write a true story, a beautiful story of your life. And lastly, I would like to say that be kind. You know what? हमारे देश में, हमारे समाज में, ये पूरी दुनिया में सक्सेसफुल लोग बहुत हैं. बहुत सारे टाटास, अंबानीज और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं. बट काइंड लोग बहुत कम हैं. So be kind. The world needs more kind people. And once you are kind at heart, everything becomes really very easy. चलो ज्ञान की बात तो बहुत हो गया. अब मैं और ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहूँगी, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अभी भी वक्त है. अभी भी अगर आप उठ के खड़े हो जाओ, अभी भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, just the thought of it can make you successful. आप लोगों को मैं बता दूँ, सबके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, but how we approach the problem is very important. कोई वो प्रॉब्लम को बहुत पॉजिटिवली अप्रोच करता है और कोई वो प्रॉब्लम देखते हुए गिव अप कर देता है. So the way you approach your problem makes all the difference. So be a good human being, be kind in heart, and take care of your character, my dear children, because your character is in your hands, and the story you write will be read by so many people to come, including your parents, your children, your husband, your wife, your whatever and whoever comes in your life. Thank you so much for giving me this time. Thank you so much. Farewell, as we all know it. Thank you for the teachers, thank you all the professors for all your hard work and dedication to help the students come so far. So I'm going to keep this speech very short and sweet, but at the same time I'm going to give you lots of information, so please be prepared for it. See students, this examination that you have is the foundation for your career.
whatever you choose, whichever field you choose to go ahead in, this exam is going to be the one to decide how well are you going to fare in it. We the teachers and the management have done nothing, just be a very good person and be a family member, extended family member. Arian Sarvat High School and Junior College is always open for you students to clear your doubts. After this level and when you go home, you have your studies, you have your books, everything and 10 other things to entertain you. What I would request each one of you students to do is, if you have any doubts, any queries, any kind of education that you need, please feel free, come to our school, come to the teachers, meet them, have a one-on-one discussion. If you have any inquisitiveness, if you have any insecurities that you cannot clear it, come alone. Meet the teachers, meet the professors, clear all of the doubts, because this examination is important. This examination shows that the teachers and the professors who spent 10 years educating you, how well do you perform in this exam, will be a compliment to them. This exam also helps you build your career. After your examinations, you can also still feel free how we have guided you throughout your career, help you prepare for your examinations. We will also help you in going ahead with your future endeavors. Again, cutting the speech very short, I'm going to be saying a very thank you to all the teachers and the students who have dedicated themselves with the performance that you've seen. And we will appreciate all the students to give it their hard work and full attention for the examinations. Because whatever you score in the examination, whatever you do in the examination will be a compliment and will be an achievement for our teachers. Thank you so much, and now I'll hand over to my team. आपने क्या कहूँ, हमारी मोहतरमा नेता कह दिया, हमारे सुल्तान नेता कह दिया। बस मैं यही दुआ करूँगी कि आप लोगों की जिंदगी की राहें बढ़ती जाए। ये शुरुआत है, जब शुरुआत अच्छी रहेगी, बुनियाद अच्छी रहेगी, मंजिलें खुद ब खुद बढ़ते जा सके। आप समझते मेरी बात में पहुँच रही हूँ? हाँ बोलो ना, पहुँच तो उसके लिए तो मैंने बस यही दुआ करती, जो भी है आपका मुस्तकबिल अच्छा बने और मेहनत करिए, मेहनत का सिला मिलता, मेहनत करिए, ऊपर वाले से फल मिलता रहेगा। तो बस माँ बाप का नाम रोशन करो, स्कूल का नाम रोशन, अपने मुस्तकबिल के लिए मैं दुआ करूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा मुस्तकबिल मिल जाए, बहुत अच्छा। सिर्फ ये पढ़ाई पर है, मौला अली का कौल है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो माँ बाप की दुआ बहुत ज़रूरी है उनके साथ में। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहे और माँ बड़बड़ कर रही है और आप लोग किताब पे ध्यान नहीं दो। उनकी दुआएं बहुत समझ रहे कि एक कायनात है और पूरा जिस्म उनके साथ में, रूह जो है अल्लाह के हाथ में, मेहनत तुम्हारी। बात को पहुँच पाए आप लोग? ठीक है, क्या मैं लेक्चर इस तरह से करते मजे भी डालते से रिलेटेड टू मैं, तो हर कदम में हमें अल्लाह को याद करना है और उन्हीं में हमारी मुस्तकबिल की हर चीज़, हर उन्हीं में। इसलिए माँ बाप को जन्नत जो है ऐसे नहीं कहा गया है, यहाँ नीचे जन्नत है, उनकी मेहनत है, उनका समय, और उनको खुश रखेंगे तो अल्लाह को खुश, अपना मुस्तकबिल को खुश, पढ़ाई को खुश, हर चीज़ दुनिया की नेमतें मिलेगी। सही बात है? ठीक है, चलिए, ठीक है। बहुत बहुत दुआएं हैं मेरी तरफ से, और मैं जहाँ भी जाती हूँ, शॉपर सब जाओ, कहीं भी जाओ, हमारे एरिया सब के लोग मिलते हैं हर जगह। मैडम आपको पहचानी, मैडम आपको मैं पहचानता हूँ, अच्छा ठीक है भाई, खुशी होती है कि हमारे यहाँ पे पड़े हुए। ठीक है, आजकल नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन खुद का कारोबार वो बिजनेस बढ़ जाता है। माशाल्लाह बहुत लोग बढ़ गए अपने कारोबार से। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ाई करके अपना खुद का कारोबार करो, जो भी आपकी किस्मत में लिखा होगा इंशाल्लाह वो पूरा हो। बस इसी लगन के साथ में दुआ करूँ आप लोग कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच आप लोग का दिन तो एंजॉय का है, एंजॉय कीजिए, कि कुछ अहम बातों पे ध्यान दे दीजिए। अभी तक आपने एंजॉय के लिए टीचर्स के गाने,
उनके स्टोरी नाटक जो भी कहिए देखा। बच्चों के भी परफॉर्मेंस अच्छे थे, टीचरों ने जमकर तैयारी की है। जिसने भी ये सब गाइड किया है सारा थैंक्स उनको खास तौर से जाता है। आज के लिए एंजॉय के साथ साथ कुछ गाइडनेस की बात जरूर होना चाहिए, जिसे आप लोग को याद रखना चाहिए। लाइफ में एम क्या है, प्लानिंग क्या है, ये जरूरी होना चाहिए। अगर किसी की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई बनने का एक एम नहीं है कि मुझे पढ़कर क्या बनना है, तो उसके पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और बच्चों की तरह कहीं जाके छोटी मोटी नौकरी, कोई गैरेज में कहीं और कुछ काम करे, वो कोई एक लाइफ नहीं होती है। 2 एरिया सरवत के स्टूडेंट आज यहाँ पे बुलाए गए हैं, जिनको आप लोगों ने देखा। आज इनकी लाइफ बहुत ही वेल इस्टेब्लिश है। इस तरीके से हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप भी कुछ ऐसा करें कि आप लोगों को भी यहाँ बुलाया जाए और इसका वेलकम किया जाए। आपको भी बहुत खुशी होगी। देखिए, जितना आपको खुशी होती है उतना ही आपके टीचरों को भी, उतने माँ बाप को भी होती है। सुल्तान ने विश किया, गाइड किया, सईदा मैडम ने दुआएं दी। इसके साथ साथ आपको मेहनत भी करना है। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में लोग जाते हैं, घबरा जाते हैं। जो घबरा जाते हैं, पानी मांगते हैं, पसीने आने लगते हैं, कहते हैं कि टीचर पूछते भाई क्यों घबरा रहे हो, बोले पता नहीं मुझे बहुत हार्ड लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पहले बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़िए आराम से। ये समझ लीजिए कि स्कूल में है या घर पे बैठे हुए हम पढ़ रहे हैं। ये मत समझो कि हमारे सर पे एग्जामिनर बैठा हुआ है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। ऐसा कुछ मत सोचो। फ्री होके आप पहले पढ़ लीजिए। उसमें देखिए कि आपके इजी क्वेश्चन कौन से हैं। इजी क्वेश्चन को पहले कर लीजिए, हार्ड को थोड़ा साइड में रखिए। इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जितने क्वेश्चन करने के लिए कंपल्सरी है उतना करने की पूरी कोशिश होना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं, उर्दू मीडियम में मैंने बताया था, अगर कोई इसमें से वहां रहा होगा तो उसे याद होगा। मुझे अपने एग्जाम में बॉम्बे में लगा कि मेरे लिए हिंदी बहुत अच्छी है और मैथमेटिक्स का मैं स्टूडेंट था, मुझे बहुत ही पसंद था अपना मैथमेटिक्स। आज भी अगर तरन्नुम मैडम को याद होगा तो एरिया सरवत में जब टीचर्स की एक मीटिंग होती थी जुलाई महीने में, स्टार्ट में एक मीटिंग हुआ करती थी पूरे टीचरों के साथ में। मैं उसमें क्वेश्चन अगर कभी किया हूं तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जरूर मैंने किया है, और कुछ क्वेश्चन किया है तो साइंस के बारे में किया हुआ है। जो पुराने टीचर्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है। बहरहाल मैं बॉम्बे में एग्जाम दे रहा था। मैंने सोचा कि हिंदी पेपर तो मेरे लिए बहुत इजी है और मैं इसमें तो टॉप करूंगा, 95 नंबर कम से कम लूंगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन सच बात यह है कि सबसे कम हिंदी में मुझे मिला। रीजन क्या था? क्योंकि मैं वो उम्मीद हो गया कि बस मुझे ये तो कुछ हिंदी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यूपी से आया हूँ और यूपी के लोगों में रहा तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र में मैं हिंदी में टॉप करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं फंस गया। रेड पेन लेके गया था, ग्रीन पेन लेके गया था, ब्लू पेन लेके गया था। तो मैं हेडिंग क्वेश्चन में डालने के लिए रेड से, आंसर लिखने के लिए ग्रीन से और उसका आंसर सॉल्व करने के लिए ब्लू पेन यूज करने में मैंने सारा टाइम गंवा दिया। जितने क्वेश्चन करना चाहिए मैं क्वेश्चन नहीं कर सका और हिंदी में सिर्फ 60 नंबर ही मिले 100 में। सबसे कम नंबर मेरा इसी में था। बहरहाल तो ये नहीं करना आप लोग, जो पहले इजी लगेगा उसे जल्दी कर लेना और आराम से करना। आराम इन द सेंस समझकर, जल्दी में रॉन्ग नहीं करना। जितना करना वो राइट करके आना। लाइफ का ये पहला आपका है स्टेप, लेकिन लोग घबराते हैं। जितने भी एग्जाम है सबको समझ लो कि बोर्ड का एग्जाम है। आज जितने टीचर आपको पढ़ाए, जितने एग्जाम लिए, जो भी किया है, अगर उतना आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबरों से आप लोग कामयाब होंगे। हमें थैंक्स करने का और आप लोग को कुछ गिफ्ट देने का मौका मिलेगा। मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा, जो बच्चा
यानी लड़का लड़की जो भी टॉप करेंगे, एरिया सरहद के टॉपर 1 2 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, तरन्नुम मैडम नोट करिए इस बात को कि वो जो लोग अच्छे नंबर लाएंगे, ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको कॉलेज में कोई अच्छे कॉलेज में, चूंकि आपकी बहुत अच्छी कॉलेजों में पहचान है, अच्छे गेट टुगेदर आप क्या करते हैं, कई कॉलेजेस में आपके प्रिंसिपल पहचान के हैं, इन्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो एरिया सरहद की तरफ से उन्हें मदद करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। आज बड़ी धूमधाम से एरिया सरहद इंग्लिश हाई स्कूल का मन्नत हॉल कच्चा रोड में मलाड वेस्ट में मनाया जा रहा है। फेयरवेल पार्टी है एसएससी बच्चों की, एसएससी मार्च 2024 की। यहाँ पर धूम धमाल से बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया, टीचर्स ने किया। हमारे साथ एरिया सरहद के मैनेजमेंट है, आइए मुझसे बात करते हैं। सुल्तान सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो बच्चों का फेयरवेल पार्टी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो फेयरवेल का पार्टी का सब कुछ होता है, ये एक्चुअली सब एक टीचर्स का डेडिकेशन होता है। हम लोग जो मैनेजमेंट होते हैं, हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्कूल प्रोवाइड करते हैं, पर इसको एक एक्सटेंडेड फैमिली बच्चे बनाते हैं। एक फैमिली बनता है, 10 साल का डेडिकेशन होता है, 12 साल का डेडिकेशन होता है। हमारा एलिया हाई स्कूल जूनियर कॉलेज जो है एक डेडिकेशन के लिए है। हम लोग डेडिकेट करते हैं, टाइम देते हैं बच्चों को और उनके हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालते हैं। उसके बाद में वही टैलेंट्स को टीचर्स और रिफाइन करते हैं ताकि वो आगे अपनी जिंदगी और आसानी से जी सके। हम लोगों का यही इम्पोर्टेंट काम रहता है कि हम लोग हर तरह से बच्चों की मदद करें। सिर्फ यही नहीं कि अभी फेयरवेल हो गया, फेयरवेल खत्म हो गया है तो बच्चों से हम लोग ने विदाई ले ली है। अप अंटिल द एग्जाम, जब तक इन लोग एग्जाम नहीं आते हैं, इनके साथ हम लोग जुड़े रहते हैं। व्हाट्सएप पे, फोन पे हम लोग बात करते हैं और उनके सारे के सारे डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। नॉर्मली 9th के बच्चे फेयरवेल पार्टी देते हैं तो यहाँ पर देखने को मिला कि मैनेजमेंट, टीचर, स्टाफ द्वारा यहाँ पर ये पार्टी दी जा रही है। 9th के स्टूडेंट है इसमें, सिर्फ एसएससी के बच्चे? नाम पूछा है 9th के बच्चे? हाँ, इस पे ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आई एम थैंकफुल टू यू। मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे स्कूल्स में मैंने मालवनी में देखा है कि 9th के बच्चों से पैसे भी कलेक्ट करवाया जाता है और 9th के बच्चे ही सब इंतजाम करते हैं और फेयरवेल देते हैं। हमारे मैनेजमेंट और हम खुद भी इस चीज में यकीन नहीं रखते क्योंकि हम समझते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं। 12-13 साल हमने पढ़ाया है तो 9th के बच्चों के बच्चे थोड़ी है ये जो उनसे हम पैसा ऑब्जेक्शन करते हैं। यस, तो हम कभी भी 9th के बच्चों से ना तो पैसा कलेक्ट करवाते हैं, करते हैं या ना। हाँ, ये जरूर है, आज जितना भी कार्यक्रम हुआ था उसमें 9th के बच्चे शामिल थे। वो डांस करके सामने से ही बोलते हैं हमें डांस करना है, हमें रैप करना है। जैसे आज एक बच्चे ने रैप किया, वो 9th का बच्चा है, तो उनसे हम कार्यक्रम जरूर करते हैं बट कोई फाइनेंशियल गेन या इस तरह कोई भी चीज हम उनसे नहीं कराते हैं। ये एरिया सरहद की खास बात है। बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी पसंद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? एक तो बच्चों की तो फीलिंग्स दुख होता ही है, लेकिन टीचर्स के ऊपर क्या बीतती है? 10 साल तक उनके साथ रहते, पूरा हमेशा के लिए दूर रहेगा। ये बस वही बात है ना कि आप एक पेड़ को पानी दे के उसको बड़ा करो और अचानक आपको पता चल रहा है कि वो पेड़ तो अभी कट जाएगा, वो कहीं और प्लांट हो जाएगा, या वो पेड़ आपके हाथ से निकल जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है। तो ये वो वाली बात है। तो हमें दुख तो होती है बट ये है, हमें उससे भी ज्यादा खुशी होती है कि हमारे बच्चे दुनिया में निकल रहे हैं और जिंदगी में कुछ कामयाबी उनको हासिल होगा, वो कुछ करेंगे। बाकी ये दुख तो दिल में रहता है बट ओवर अ टाइम, बहुत सालों, हर साल ये करते करते कहीं ना कहीं हम उसको झेल लेते हैं। रमन जी, जो बच्चे अपेयर करने वाले उनको क्या टिप देना चाहेंगे? जो नर्वस हो जाते हैं उनको क्या मैसेज देना? देखिए, नर्वस तो हम भी बच्चे थे तब हम होते थे, तो बच्चे नर्वस तो होते हैं। बट मेरा सिर्फ इतना ही टिप्स है, अगर कोई बच्चा ये सुन रहा है कि पेपर जब आता है आपके हाथ में तो 10 मिनट के लिए आप उस पेपर को पढ़ें, शांत रहे, ठंडा दिमाग ठंडा रखे अपना, और 10 मिनट तुरंत लिखना चालू ना करें, फटाफट लिखना चालू ना करें। 10 मिनट तक एनालाइज करिए पेपर को और उसको मार्किंग करें कि ये वाला आंसर मुझे ज्यादा अच्छे से आता है तो पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। और नर्वस बिल्कुल ना हो, कि नर्वस होगा तो वैसे भी कोई अच्छा काम कहाँ होगा। इस पार्टी में 2 ऐसे स्टूडेंट को भी बुलाया, उनके बारे में बताइए। वो तो बड़े खास होते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि आप देख रहे हो कि बच्चे हमारे दिल में बसते हैं। और जब हमारे स्टूडेंट्स कुछ जिंदगी में अच्छा कर लेते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, तो उनको बुला के
ये बैच ऑफ स्टूडेंट्स के सामने उनको खड़ा करना कि देखो अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ये भी कभी बच्चे थे आपकी तरह। तो मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे यासीन मिर्जा और आज प्रदीप विश्वकर्मा दोनों आए थे, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि आई एम एन एजुकेटर। तो मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे कोई छोटा सा भी काम कर ले, अपना एक दुकान ही खोलना ले और छोटा सा भी कुछ कर ले, तो मुझे वो लगता है कि कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन भाई। आप यहाँ पहले खुद पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, आज यहाँ पे आप गेस्ट बन के कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ तरन्नुम मैडम का, सुल्तान भाई का, हमारे रिजवी सर का और मैम का, और खास करके संजीव सर का। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने फेयरवेल में आ गया। तो ये फेयरवेल में ऐसा लग रहा है एकदम इमोशनल मतलब मोमेंट हो गया था, और खास करके सभी टीचर्स ने, सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी तरीके से था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दो और लाइन मेरे को याद आ रही है कि यूं तो कोई शिकायत नहीं है मुझे मेरे आज से, यूं तो कोई शिकायत नहीं है मुझे मेरे आज से, मगर कभी कभी बीता हुआ कल बहुत याद आता है। यासीन जी, आपने यहाँ पे भाषण दिया था, भाषण में क्या कहा था कि हमने मिस कर दिया था? भाषण में तो ये था, सबसे पहला जो भी हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और साथ ही में कि टीचर्स जो होते हैं उनको एक माँ बाप का मतलब दर्जा दिया गया इस दुनिया में, क्योंकि माँ बाप के साथ टीचर्स भी एक वो हस्ती है, वो एक पर्सनैलिटी है जो चाहते हैं कि उनका हर स्टूडेंट्स मतलब अच्छे से परफॉर्म करे। तो हमारा यही कहना है कि मतलब यहाँ से बच्चे लोग चले जाइए तो आप टीचर्स के अपने टच में रहिए, और खास करके जो यहाँ का डिसिप्लिन है, क्योंकि यहाँ का मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, जो डिसिप्लिन यहाँ पे मतलब सिखाया जाता है वो बहुत ही अनमोल है, और ये डिसिप्लिन को लेकर आप लोग आगे बढ़िए, नाम रोशन कीजिए एरिया सरवत का। बस ये आपने ग्रेजुएशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो जो बच्चे एसएससी अप्लाई करें उनको आपका एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह से शेयर करेंगे ग्रेजुएशन लेवल तक जाने के लिए? सबसे पहला मैं ये मतलब बच्चे लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा कि जरा सा भी नर्वस होना नहीं है, और एकदम मतलब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम है, मतलब कोई आपको मार नहीं देने वाला है। तो मुझे ये सबसे पहला ये 100% भरोसा है कि यहाँ के हर एक बच्चा एरिया सरवत का बहुत अच्छे मार्क्स से मतलब पास होगा, और इंशाअल्लाह हमें बोलने की जरूरत नहीं है, टीचर लोग ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाया है। आगे के बाद सब आसान, पढ़ाई सब आसान होगी। किस तरह के मतलब बच्चे लोगों को आप क्या ऑप्शन देना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, और कैसा सफर रहता है ग्रेजुएशन में? सबसे पहला मतलब अभी तो ये प्रोग्राम है एसएससी का, और बच्चा उसके आगे जाता है तो खास करके बच्चे, माँ बाप और टीचर जो उनको 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाए हैं उनसे उनको गाइडेंस लेना चाहिए कि आपको आगे करना क्या है। और सबसे पहले हमको मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, अच्छे मार्क्स तो ठीक है रट्टा करके आ सकता है, लेकिन समझने और समझदारी के हिसाब से हमें आगे एजुकेशन हासिल करनी है। टीचर ने 3 इडियट्स के बारे में बताया था, काबिल मतलब कामयाब तो आपके कदम चुनेगी। आखिर में तरन्नुम मैडम क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? आखिर मैं बच्चों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी, जैसे कि यासीन ने बहुत सही कहा है कि मार्क्स के लिए मत पढ़ो और एग्जाम से घबराओ मत। ये एग्जाम में कुछ हो जाएगा, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, खुदा ना खासा कुछ हो जाएगा, एग्जाम तो फिर भी दे सकते हो, दोबारा दे सकते हो, 3rd टाइम दे सकते हो, बट घबराना नहीं है। और जिंदगी में एक मकसद लेकर चलो, उस मकसद पर आपको पहुंचना है, और आप खुशी खुशी अच्छे दिल से करोगे, जो आप बनना चाहते हो वो बनो, आप बन जाओगे। किसी और के कहने पर अगर आप कुछ बनने जाओगे तो वो नहीं हो सकता है। जैसे अगर मुझे इंजीनियर बनना है लेकिन मेरे माँ बाप बोलेंगे नहीं हम तो चाहते हैं हमारी बेटी डॉक्टर बने, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो अपनी जिंदगी अपने हाथ से तराशो, बस यही मैसेज है। आखिर में आप भी एक मैसेज दे दीजिए। मैसेज क्योंकि जो भी बच्चे हमारे इलाहाबाद हाई स्कूल में पढ़ते हैं वो हमारे लिए एक फैमिली की तरह ही होते हैं। जिस तरह हमारे एक स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, जिस तरह हमारे टीचर्स ने हमें डेडिकेशन दिया है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है, यही बच्चे आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद यहाँ पे आएंगे, इसी स्टेज पे आएंगे, इसी इवेंट में आएंगे जहाँ वो अपनी स्टोरी बोलेंगे कि वो हमारे स्कूल से पढ़ के वापस कैसे आए हैं यहाँ पे फेयरवेल अटेंड करने के लिए। उनके भी मोमेंट्स फिर से रिलीव किया जाएगा, तो फिर से एंजॉय करेंगे यही टाइम जो उनका बीत चुका है, क्योंकि वो एक फैमिली की तरफ से जुड़ चुके हैं। उसी फैमिली पर हम उनको सपोर्ट करते हैं, हमारा काम ही ये है, कर्तव्य यही है कि हम उनको सपोर्ट करें। एंड में बस यही कहना चाहता हूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, फोकस कीजिए, डरिए मत, और जिस तरह आपको बताया गया है अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए।